हम सब जब अपना यूटिलिटी बिल देखते हैं तो आमतौर पे सीधा आखिरी रकम पर नजर जाती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये रकम आखिर बनती कैसे है? खास तौर पर गैस के बिल में एक ऐसा फॉर्मूला छुपा होता है जो शायद आपको हैरान कर दे। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में हम सिर्फ उस गैस की कीमत नहीं दे रहे जो हमने इस्तेमाल की। बिल का एक बड़ा हिस्सा वो मुनाफा है जो गैस कंपनी कमाती है, और ये मुनाफा एक बहुत खास फॉर्मूले से तय होता है। तो असल कहानी यही है जिसे आज हम समझेंगे। कीमत का एक अहम हिस्सा एक रेगुलेटेड फॉर्मूले से आता है, ना कि सिर्फ उस बात से कि कितनी गैस इस्तेमाल हुई है। और ये एक ऐसा निज़ाम है जो अब बदल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुराने फॉर्मूले से। आखिर ये काम करता कैसे था और इसमें असल मसला क्या था? इस पुराने निज़ाम का नाम है WAC, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि गैस कंपनी जितना ज़्यादा पैसा पाइपलाइनों जैसे असासों पर खर्च करेगी, उसे उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की इजाज़त होगी। यानी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा मुनाफा। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये डेटा है SNGPL का, यानी सुई नॉर्दर्न का। यहाँ गौर करें, जैसे जैसे इनके असासे यानी ये नीले बार्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनका मुनाफा भी गारंटी के साथ बढ़ रहा है। ये एक बिल्कुल सीधा ताल्लुक है। और देखें, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी तक महदूद नहीं है। अगर हम SSGC यानी सुई सदरन को देखें तो वहां भी बिल्कुल यही पैटर्न नजर आता है। जैसे ही असासे बढ़ते हैं, गारंटी शुदा मुनाफा भी बढ़ जाता है। इससे यह साफ जाहिर है कि मसला किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे निज़ाम में था। और ये सिर्फ हमारा तज्जिया नहीं है, खुद रेगुलेटरी रिपोर्ट में एक जरिए का हवाला देकर यही बात कही गई है। असल नुक्ता यह है कि यह निज़ाम कंपनियों को ज़्यादा खर्च करने पर उकसाता है, ना कि ज़्यादा मौसर होने पर। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल है एक बिल्कुल नया मॉडल, एक ऐसी तब्दीली जो पूरी सोच को ही बदल देती है। अब कंपनियों को ज़्यादा खर्च करने पर नहीं बल्कि बेहतर काम करने पर इनाम मिलेगा। चलें देखते हैं कि यह तब्दीली कितनी बड़ी है। पुराना तरीका क्या था? सीधा साधा, जितने असासे उतना गारंटी शुदा मुनाफा। लेकिन नया तरीका वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मुनाफा कंपनी की अपनी लगाई हुई रकम यानी इक्विटी पर मिलेगा, और उसके ऊपर कारकर्दगी की बुनियाद पर एक बोनस भी दिया जाएगा। और ये जो बोनस है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गैस कंपनी के कुल मुनाफे का पूरा 20% हिस्सा अब इस बात से जुड़ा होगा कि वो कारकर्दगी के अहदाफ कितने अच्छे तरीके से पूरे करती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो अब सवाल ये उठता है कि परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी को आखिर मापा कैसे जाएगा? ये चार्ट इसी 20% बोनस की तकसीम को वाज़ेह कर रहा है। मुनाफा का ये हिस्सा अब इन चीज़ों से मुंसलिक है: पाइपलाइन का बेहतर इस्तेमाल, नए कनेक्शंस देना, बिलों की वसूली, शिकायत का हल और कर्जों का बेहतर इंतजाम। अच्छा, इन सब चीज़ों को मज़ीद आसान बनाने के लिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिसका ताल्लुक हम सबसे है, कस्टमर सर्विस। देखते हैं कि नया निज़ाम उसे कैसे बेहतर बना सकता है। अब देखें, इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई काबिल गौर है वो है इन टारगेट्स की तफसील। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी या लीकेज की शिकायत को 2 घंटे के अंदर हल करना होगा। बिलिंग के मसले के लिए ज़्यादा वक्त है, लेकिन हर चीज़ का एक मेयारी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। अगर कंपनियां इन अहदाफ को पूरा करती हैं तो ही वो अपना बोनस कमा पाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई 20% परफॉर्मेंस बोनस की बात। लेकिन इस बाकी 80% मुनाफे का क्या? इसका हिसाब कैसे लगाया जाएगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसके लिए एक खास फाइनेंशियल मॉडल इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं CAPM। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहले, एक बुनियादी रिस्क फ्री रेट लिया जाता है जो हुकूमती बॉन्ड्स पर मिलता है। फिर स्टॉक मार्केट के मजमूई रिस्क के लिए एक प्रीमियम शामिल किया जाता है, और आखिर में एक एडजस्टमेंट की जाती है। यह देखा जाता है कि ये खास गैस कंपनी मार्केट के मुकाबले में कितनी ज्यादा या कम रिस्की है, और इस हिसाब से मुनाफे को हतमी शक्ल दी जाती है। तो हमने पुराना निज़ाम भी देख लिया और नया भी। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये सारी तब्दीली इतनी अहम क्यों है? इसका हम पर और पूरे सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? देखें, ये सिर्फ एक फॉर्मूले की तब्दीली नहीं है। ये रेगुलेशन के पूरे फलसफे, पूरी सोच में एक शिफ्ट है। इसके मकासद बिल्कुल साफ हैं। कंपनियों को सिर्फ खर्च करने के बजाय बेहतर काम करने की तरगीब दी जाए, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाया जाए और सार्फिन और कंपनियों दोनों के मफादात में तवाज़ुन कायम किया जाए। और एक और अहम बात, ये निज़ाम सिर्फ आज के लिए नहीं बनाया गया, ये मुस्तकबिल को सामने रख के डिज़ाइन किया गया है। ये इतना लचकदार है कि कल जब गैस मार्केट में नई कंपनियां आएं तो ये निज़ाम उनके लिए भी काम करे। ये एक मुसाबकती मार्केट की बुनियाद रख रहा है।
तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या मुनाफे को कारकर्दगी से जोड़ना हमारी इन यूटिलिटी कंपनियों को सिर्फ गैस फराहम करने वालों से बदलकर सर्विस पर फोकस करने वाले इनोवेटर्स बना सकता है? इस पूरी तब्दीली का असल इम्तिहान शायद यही होगा।